हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है मर्डर्स। तो ये कहानी है 3 चोरों की जो एफबीआई के नाक के नीचे से बैंक को लूटते हैं। कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब हमें मालूम पड़ता है कि इनमें से एक चोर 5 साल पहले दफना दिया गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 चोरों से जो ब्लैक कलर की मास्क पहनकर बैंक में घुस जाते हैं और वो घुसते ही बैंक मैनेजर के कंधे पे गोली मार देते हैं और वो मैनेजर को गन पॉइंट पे रखकर बैंक के एम्प्लॉय को अलार्म बजाने से मना करते हैं, नहीं तो वो लोग मैनेजर को मार देंगे। अब वो बैंक के सेफ लॉकर पे जाकर सारे पैसे निकाल लेते हैं और चोर जाते टाइम बैंक के मैनेजर को गोली मार देते हैं और साथ में चोर बैंक में एक बॉम्ब रख देते हैं और कहते हैं अगर 15 मिनट तक किसी ने भी पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो बॉम्ब उसी टाइम फट जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉवर्ड को जो कि उस चोरी हुए बैंक का मालिक होता है, जहां उसे खबर मिलती है कि शहर पे उसके एक बैंक के ब्रांच को लूट लिया गया है। उस पे लगभग $3 मिलियन कैश थे। दूसरी तरफ उस चोरी हुए बैंक के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक एफबीआई एजेंट की पूरी टीम को भेजा जाता है, जिसके टीम के लीडर का नाम होता है मोंटी, जो कि एक स्पेशल एजेंट भी है। जहां पहुंचकर मोंटी को मालूम पड़ता है कि चोरों ने काफी सफाई से बैंक को लूटा है और जाते टाइम उसने मैनेजर को भी मार दिया है। तभी मोंटी को मालूम पड़ता है कि चोरों ने जो बॉम्ब बैंक में रखा था उस पर किसी आदमी के फिंगरप्रिंट्स थे, लेकिन हमसे पहले यहाँ पुलिस आई थी जिसका नाम मिन्स है और उसी के पास वो फिंगरप्रिंट्स है। दूसरी तरफ मिन्स के आदमी एक ड्रग्स डीलर जेम्स के ठिकाने पर रेड मार देते हैं, जहाँ से उन्हें 4 केजी कोकीन और बहुत सारा कैश मिलता है। दूसरी तरफ अब मोंटी मिन्स के पास जाकर वो फिंगरप्रिंट्स मांगता है जो उसने बैंक से बरामद किए थे। मिन्स बताता है कि उस बॉम्ब से जिस आदमी का फिंगरप्रिंट्स मिला था वो जेम्स का बड़ा भाई टीजे जैक्सन है, जो कि आर्मी ऑफिसर था जिसकी मौत कई साल पहले ही हो गई थी, जिसे गद्दार घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसकी लाश आज तक किसी को भी नहीं मिली है। मोंटी जेम्स से पूछता है तुमने जो जेम्स के ठिकाने पे रेड मारा था, ड्रग्स के अलावा तुम्हें बहुत सारा कैश भी मिला होगा। मीन्स झूठ कहता है कि उसे वहाँ पे कोई भी कैश नहीं मिला। दरअसल मीन्स की एक वाइफ 4th स्टेज की कैंसर से गुजर रही होती है, जिसके लिए मीन्स थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठा कर रहा होता है, लेकिन यह बात आज तक मीन्स ने किसी को भी नहीं बताई थी। मोंटी को ये मालूम है कि वह पैसे मीन्स के पास ही है, लेकिन वो उसे कुछ बोलता नहीं है और मोंटी मीन्स को कुछ खास पसंद करता भी नहीं है, क्योंकि आज से कई साल पहले ही एक किलर ने मोंटी के वाइफ को मार दिया था। स्पेशल टीम ने उस किलर को तो पकड़ लिया था और मीन्स को पैसे मिले थे कि वो किलर के एविडेंस को मिटा दे। अब उस किलर को जेल तो हो जाती है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण उस किलर को फांसी की सजा नहीं मिलती है। मोंटी वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ चोर एक बैंक के मैनेजर को गन पॉइंट में रख लेते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। वो चोर बैंक के मैनेजर को उसके बैंक जाकर सेफ खोलने के लिए कहता है और वो चोर डैगली नाम के आदमी को मैसेज करके बैंक के सामने आने के लिए कहता है। अब वो मैनेजर बैंक के अंदर जाते ही अपने सारे एम्प्लॉय को बैंक से बाहर चाय नाश्ता करने के लिए भेज देता है और मैनेजर बैंक के सेफ को खोल देता है। तभी वहाँ तीनों चोर आकर गार्ड्स को गोली मार देते हैं और वो बैंक के सेफ के अंदर जाकर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कैश बरामद कर लेते हैं और वो चोर जाते टाइम उस गार्ड्स की मलहम पट्टी करने लगते हैं, जिसे आते ही चोरों ने गोली मारी थी। चोर बैंक के बाहर आते ही डैगली को मार देते हैं, जिसे चोरों ने टेक्स्ट मैसेज करके बुलाया था। इधर दूसरी तरफ डिटेक्टिव मोंटी को मालूम पड़ता है कि चोरों ने जो $3 मिलियन की चोरी की थी उसे उन्होंने चैरिटी कर दिया है। इस बार रॉबरी पे चोरों ने गार्ड्स की जान भी बचाई है, जिसे उन्होंने गोली मार दिया था। अब ये न्यूज़ जैसे ही पब्लिक पे जाती है वो चोर पब्लिक के नज़रों पे हीरो बन जाते हैं। तभी वेल्स आकर मोंटी को बताता है कि चोरों ने इस बार बैंक के मैनेजर को तो नहीं मारा, लेकिन उन्होंने डैगली को मार दिया जो कि बैंक के सिक्योरिटी के लिए काम करता था। तभी वेल्स को खबर मिलती है कि चोर जिस गाड़ी से बैंक को लूट कर भागे थे उस गाड़ी का नंबर बैंक के बगल वाले शॉप के ऑनर ने नोट कर लिया है। मोंटी वेल्स को यहाँ मिन्स के साथ काम करने के लिए कहता है ताकि वो मिन्स के ऊपर नज़र बनाए रख सके। वेल्स और मिन्स जाकर उस शॉप के ऑनर से मिलकर उस गाड़ी का नंबर ले लेते हैं। दूसरी तरफ मोंटी को मालूम पड़ता है कि डैगली कल वेंचेस्टर के रेंजर के टीम पे ही काम करता था, जो कि अलेक्जेंडर को किडनैप करने के लिए गए हुए थे, जो कि हॉवर्ड का छोटा भाई था। और इसकी खबर डैगली ने जब स्क्वाड टीम को दी थी, जिसके कारण टीजी और उसकी पूरी टीम मारी जाती है और उसके बाद ह्यूबर्ट ने डैगली को अपने सिक्योरिटी के काम पे रख लिया था। मोंटी सोचता है यह कोई इत्तेफाक तो नहीं है, जिसपे हॉवर्ड एक दूसरे आदमी के काफ़ी करीब था, जहाँ से मोंटी को मालूम पड़ता है कि हॉवर्ड को लड़कियों पे नहीं लड़कों पे इंटरेस्ट है। तभी मोंटी के हाथ हॉवर्ड का एक फाइल लगती है, जहाँ से उन्हें मालूम पड़ता है कि हॉवर्ड के बैंक में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है।
जो हॉबर्ट ही करवाता है। अब मोंटी रात पे जब अपने घर आता है तभी लैपटॉप में उन्हीं चोरों का कॉल आता है और वो मोंटी से कहता है, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं ताकि तुम बड़ी मछली को पकड़ सको। मोंटी कहता है, तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है। चोर कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बुरे लोग थे। लेकिन मोंटी कहता है, मैं तुम्हें फिर भी पकड़ना चाहता हूँ। मोंटी अगले दिन हॉबर्ट के ऑफिस जाता है। तुम अपने बैंक में बहुत ज़्यादा करप्शन करते हो और लोगों को लूटते हो और जो भी तुम्हारे रास्ते पे आता है तुम उसे मरवा देते हो। हॉबर्ट को मोंटी की बातें पसंद नहीं आती है। वो मोंटी को अपने ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। मोंटी जब नीचे आता है तो वो देखता है सामने से चोर लोगों ने अटैक कर दिया है जो हॉबर्ट को मारने के लिए आए थे। अब मोंटी के लोग और चोरों के बीच गोलीबारी होने लगती है, जहां मोंटी एक चोर को मार देता है और दूसरे चोर को गन पॉइंट में रख लेता है। तभी एक चोर एक लड़की को गन पॉइंट में रख लेता है। तभी मोंटी कहता है, हम एक एक करके अपनी गन्स को डाउन करेंगे और तुम चोरी किए हुए पैसे यहाँ से ले जाओ, वो भी बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। अब अगले दिन मोंटी ऑफिस में मीटिंग बुलाता है और सभी को बताता है कि हॉबर्ट के जितने भी बैंक के मैनेजरों को चोरों ने मारा है सभी एक रिटायर्ड सोल्जर थे जिन्हें हॉबर्ट ने काम पे रखा हुआ था। और हॉबर्ट का छोटा भाई अलेक्जेंडर, जो 24 साल होते ही हॉबर्ट की संपत्ति का आधा हिस्सा उसके पास चला जाता, लेकिन अलेक्जेंडर की मौत 23 साल पे ही हो गई थी और हो ना हो यह सब के पीछे हॉबर्ट का ही हाथ होगा। अब उन चोरों ने जो फाइल मोंटी को भेजा था, मोंटी उस फाइल को न्यूज़ पे रिलीज़ करवा देता है, जिससे सभी को हॉबर्ट की सच्चाई मालूम पड़ जाती है और हॉबर्ट को पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अरेस्ट कर लेती है कि पहुंच ऊपर तक होती है, जिससे उसे 24 घंटे के अंदर ही पुलिस छोड़ देती है। इधर मोंटी को मालूम पड़ता है कि आज टीजे की वाइफ का सिंगिंग का प्रोग्राम है। मोंटी जब उस फंक्शन पे जाता है वो टीजे को देख लेता है जो 4 साल से मरने का नाटक कर रहा है और ये बात टीजे के वाइफ को भी नहीं मालूम है। मोंटी टीजे को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करने लगता है, जहाँ टीजे बताता है कि हमें किसी अनजान ने खबर दी थी कि अलेक्जेंडर के घर पे आतंकवादी घुस गए हैं, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हमें वहाँ अलेक्जेंडर तो नहीं मिलता, लेकिन हमें बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स की बॉडी मिलती है जो कि मारे जा चुके थे। हमें कुछ समझ आता तभी वहाँ स्क्वाड टीम आकर हम पे अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देती है, लेकिन टीजे यहाँ पे मोंटी को ये नहीं बताता है कि वो जिंदा कैसे बच गया। दूसरी तरफ मिन्स को जो चोरों की गाड़ी का नंबर मिला था, जिससे मिन्स को मालूम पड़ जाता कि वो गाड़ी जेम्स की है। मिन्स को लगता है कि वो चोर जेम्स ही होगा और मिन्स को पैसे की भी ज़रूरत थी जिससे वो अपनी वाइफ के कैंसर का इलाज करवा सके, इसलिए मिन्स अपने 2 आदमियों को जेम्स के पीछे भेजता है। मिन्स के आदमी जब जेम्स का पीछा करते करते उसके ठिकाने पे पहुंच जाते हैं, जेम्स चकमा देकर वहां से भाग जाता है और FBI वाले मिन्स के दोनों आदमियों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। तभी मिन्स का एक आदमी FBI वालों को गन से शूट करने वाला होता है, तभी FBI वाले एक आदमी को गोली मार देते हैं। मोंटी यहाँ पे मिन्स को अपने ऑफिस बुलाता है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है क्योंकि मोंटी को लग रहा होता है कि यह सारा प्लान उसी का है। तभी मिन्स कहता है, मुझे गाड़ी की जानकारी वेल्स नहीं दी थी और यह प्लान भी उसी का था। मोंटी जब वेल्स की फाइल पढ़ता है तो उसे मालूम पड़ता है कि 2011 पे वेल्स भी विंचेस्टर में ही था, जो कि यह बात उसने आज तक किसी को भी नहीं बताई। मोंटी अपने टीम के साथ वेल्स को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर वेल्स जो हॉबर्ट को पकड़ने के लिए आया था और वो हॉबर्ट के ऊपर गोली भी चलाता है, लेकिन वो भाग जाता है। अब यहाँ पे मोंटी के एक साथी को वेल्स की सच्चाई मालूम पड़ जाती है, जो कि वेल्स के साथी हॉबर्ट को पकड़ने के लिए आया था। FBI एजेंट वेल्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वेल्स उसे गन पॉइंट में रखकर पैसों से भरा हुआ बैग उठाकर वहां से भाग जाता है। तभी कुछ ही देर में वहाँ मोंटी आ जाता है, जो देखता है कि उसका एक FBI एजेंट घायल है जिसे वेल्स ने ही मारा है। दूसरी तरफ मिन्स वेल्स के सामने होता है। यहाँ पे वेल्स के पास जो पैसा होता है, मिन्स कहता है मुझे ये सारा पैसा दे दो, मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इससे मेरी बीवी का इलाज हो सकता है। वेल्स कहता है इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ मुझे मालूम है कैसे करना है, इसलिए तुम अपने घर चले जाओ। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है तो वेल्स गुस्से में आकर मिन्स को ठोक देता है। अब अगले दिन मोंटी वेल्स से मिलने जाता है, जहाँ मोंटी कहता है मुझे मालूम है कि तुम्ही ने सारे बैंकों को लूटा है और मिन्स को भी तुम्ही ने मारा है, और मैंने जब तुम्हारी फाइल्स पढ़ी तो मुझे मालूम पड़ा कि तुम पहले स्क्वाड टीम के लिए ही काम करते थे। वेल्स बताता है कि हाँ, मैं पहले स्क्वाड टीम के लिए काम करता था और हमें खबर मिली थी कि अलेक्जेंडर के ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, तो हमारी आधी टीम को बाहर और आधी टीम को अंदर भेजा गया था, जो कि ऐसा पहली बार हुआ था। और हमने घुसते ही अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया था, जहां सिर्फ टीजे बचा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, इसलिए हमने उसे लाशों के बॉक्स में डालकर बाहर निकाल कर भगवा दिया। और जिस आदमी को उस दिन बैंक में मोंटी ने गन पॉइंट में रखा था वो और कोई नहीं बल्कि वेल्स ही था, और वही चोर
चोरों का लीडर भी था। अब अगले दिन मोंटी वेल्स के साथ मैक्सिको हबर्ट से मिलने जाता है और मोंटी हबर्ट के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी मोंटी हबर्ट के सीने पे चाकू घुसाकर उसे मार देता है और वेल्स हबर्ट के बॉडीगार्ड को मार देता है और सभी को अपना अपना बदला मिल जाता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।